तो लो, सरकार बगदाद की ज़िंदगी का मुतालिया आप कर लेंगे, आपको कभी एहसास होगा किस कदर परेशानी के साथ अब्दुल कादिर ने ज़िंदगी के अय्याम गुजारे हैं। आप अब्दुल कादिर की ज़िंदगी पढ़ो, आपको पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं। सरकार बगदाद पढ़ने के लिए पहुँचे हैं, जैसे ही आप मदरसे में पहुंच गए, आपके इलाके के कुछ ताजिर थे, वो ताजिर आपके पास चले गए। वहां जाकर के आपसे मुलाकात हुई, अब्दुल कादिर ने उन्हें देखा, उन ताजिरों ने अब्दुल कादिर को देखा, मुलाकात हो गई, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। आपने इरशाद फरमाया, ऐसा है कहाँ के रहने वाले हो? जवाब मिलता है हम आपके ही पड़ोसी हैं। सरकार बगदाद इरशाद फरमाते हैं, अब मैं आपसे कहता हूँ लोगों, पड़ोस का अगर इंसान अगर परदेश में मिलता है, ऐसा लगता है बिल्कुल ख़ानदान का बिल्कुल करीबी मिल गया है। अब जैसे ही अब्दुल कादिर जिलानी अपने घर से निकले थे, काफ़ी ज़माना हो गया था इल्म दीन हासिल करने के लिए, जो माँ ने आपको अशरफियाँ दी थी वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वो जवान जब खड़े हो गए, उन ताजिरों ने आपको देखा, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा। आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे भाइयों, जब पड़ोसी हो तो सुनो, ये बताओ मेरे माँ के हालात कैसे हैं। आप वो तमाम ताजिर कहने लगे, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, अपनी माँ की बातें कर रहे हो? हाँ हाँ। कहा ऐसा है, तुम्हारी माँ बुढ़ापे की उस मंजिल पे पहुंच गई है, लेकिन याद रख लेना अब्दुल कादिर, आज से तकरीबन 3 महीने के करीब जमाना हो गया, हमारे घर की औरतें जब मकान की छत पे चढ़ती थी तो कभी कभार तुम्हारी माँ को घर के आंगन में चहलते हुए देख रही है, लेकिन ऐ अब्दुल कादिर, अब तो एक लंबा वक्त हो गया है, आपकी माँ को घर में चलते नहीं देखा जाता, आपकी माँ को टहलते हुए नहीं देखा है, आपके घर का सदर दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। जब इतना सुना तो बड़े पीर का दिल गमगीन हो गया और सोचने लगे, जो जिंदा होगा वो घर में चलेगा फिरेगा जरूर, जिसके बदन में जान होगी वो घर में आना जाना जरूर करेगा, जिंदगी की जरूरतें पूरी जरूर करने के लिए बाहर निकलेगा। जब इतना दिल में ख्याल आया, अब्दुल कादिर की आंखें अश्कबार हो गई, मेरे बड़े पीर ज़ारो कतार रोने लगे और दिल में ख्याल आया था, ऐसा लगता है माँ का इंतकाल हो गया। जो बेटा अपनी माँ को बुढ़ापे के सहारे, बुढ़ापे की आखिरी उम्र में अपने नबी के दीन का इल्म सीखने के लिए अपनी माँ को तने तनहा घर में छोड़ के आया हो, उस बेटे से पूछो माँ की जुदाई का दर्द कैसा होता है, उन बेटों से पूछो माँ की जुदाई का सदमा क्या होता है। ए लोगों, अगर तुम्हारे वालिदैन सलामत है तो लंबी उम्र की दुआ करना, अगर बाप की कीमत जाननी है तो उससे पूछो जिसके सर से बाप का साया उजड़ गया है, माँ की कीमत जाननी है तो उससे पूछो जिसके सर से माँ का साया उठ गया है। लोगों, शाद रख लेना, अब्दुल कादिर जिलानी तड़प गए हैं और तड़प कर बड़े पीर आगे बढ़े तो उन लोगों ने कहा था, बेटे अब्दुल कादिर, ये तो बता मेरे लाल परेशान क्यों है। अर्ज किया, परेशानी का आलम ये, 3 महीने हो गए मेरे घर का दरवाजा नहीं खोला, मेरी माँ ने को तुम्हारे घर की औरतों ने आंगन में चलते फिरते नहीं देखा। इसका मतलब ये है मेरी माँ बस्तर पर लेट कर तड़प तड़प के दम निकल गया होगा, मेरी माँ का इंतकाल हो गया होगा। अगर पानी की जरूरत होगी तो मेरी माँ को पानी देने वाला कोई नहीं था, अगर मेरी माँ को भूख लगी होगी तो मेरी माँ को खाना देने वाला कोई नहीं। ये तमाम ख्यालात अब्दुल कादिर के जहन में गर्दिश कर रहे हैं और जब ये गर्दिश करते रहे, आंखों से आंसू सावन भादों की तरह बरसते रहे, अब्दुल कादिर पैदल चल दिए। जैसे ही चले, अभी काफी मंजिलें तय की थी, अपने गांव नीफ पहुंचे हैं तो रात का आखिरी पहर था। अब्दुल कादिर जिलानी अंधेरे में घर के दरवाजे पे आ गए, काफी दिनों के बाद घर आए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ लोगों, ये माँ की ममता होती है, माँ की ममता। अगर माँ का प्यार देखना है तो देख लो, आपको पूरी दुनिया के अंदर हर मोहब्बत में मिलावट मिलेगी। अगर भाई का रिश्ता है तो
कहीं न कहीं मिलावट दिखेगी, तथा भतीजे का रिश्ता है तो मिलावट दिखेगी, कहीं न कहीं रियाकारी जाहिर होगी। लेकिन ये माँ बाप का रिश्ता ऐसा रिश्ता है, चाहे बेटा घर से लाते मार के निकाले, चाहे बाप की चारपाई को दरवाजे पे डाल दे, लेकिन अगर कोई दूसरा अगर उसके बेटे को तकलीफ देगा, उस वक्त में इस बूढ़े माँ बाप को तकलीफ होगी। मैं आपसे कहता हूँ, अगर कीमत प्यार की जानना है, जब परदेश से बेटा लौट कर आए, एयरपोर्ट पे उतर गया, एयरपोर्ट पे लेने के लिए बाप भी खड़ा है, वहां लेने के लिए भाई भी मौजूद है, लेने के लिए बहनें भी है, लेने के लिए बीवी भी है, लेने के लिए बच्चे भी है, लेकिन आखिर में माँ बाप भी है। जब बेटा भी एयरपोर्ट से बाहर निकला, बीवी की नजर पड़ी शौहर के चेहरे पे, उसे उम्मीद है मेरा सरताज आया है, सोने के जेवरात लाया होगा, तोहफे तहाइफ लाएगा। बहन की नजर पड़ेगी, उसकी भी यही सोच होगी, भाई की नजर होगी, उसकी भी यही सोच होगी। लेकिन आखिर में बेटे की जब नजर माँ के चेहरे पे पड़ी, तो बाप ने बेटे को लगाया और लगाने के बाद माँ की तरफ भेजा, और जैसे ही माँ की नजर पड़ी, तो मैं कहता हूँ लोगों, यही तो पाकीज़ा रिश्ता है, यही तो पाकीज़ा मोहब्बत है। सारे रिश्तों में मिलावट नजर आती है, लेकिन माँ का वो रिश्ता ऐसा रिश्ता है, जब बेटे के नजर जब माँ की पड़ी, तो माँ ने ये नहीं पूछा बेटे लाया क्या है, माँ ने ये नहीं पूछा कमाया क्या है, माँ ने ये नहीं पूछा तोहफा क्या लाया है। माँ बेसाख्ता बोलती है मेरे लाल बड़ा कमजोर हो गया है, बड़ा कमजोर हो गया है। क्या तूने खाया नहीं था, क्या पिया नहीं था, क्या परेशानी तुझे थी? मैं आपसे कहता हूँ लोगों, यही तो माँ बाप का प्यार है। सारी दुनिया की दौलत आपको मिल सकती है, अगर बाप एक मर्तबा चला गया, आपको दोबारा बाप नहीं हाथ आएगा। अगर माँ एक मर्तबा चली गई, आपको माँ तुम्हें मार्केट में दूसरी नहीं मिलेगी। अगर इज्जत जाती है तो चली जाए, अगर दौलत जाती है तो चली जाए, शोहरत जाती है तो चली जाए, ये कभी ना कभी वापस आ सकती है। लेकिन माँ बाप अगर दुनिया छोड़ गए, तो मेरे भाई आपके लिए सारी दुनिया तो मिल सकती है, मगर दूसरे माँ बाप नहीं मिल सकते। ये प्यार अब्दुल कादिर अपनी माँ से कर रहे हैं। पैदल पैदल चल दिए, गांव पहुंचे हैं, दरवाजे पे दस्तक दी। वही दरवाजा जो 3 महीने से नहीं खुला था, दरवाजे पे दस्तक दी अब्दुल कादिर ने। अंदर आवाज जा रही है, लेकिन आवाज सुनेगा कोई जब न जवाब देगा। अर्ज करते हैं माँ दरवाजा खोल, तेरा बेटा अब्दुल कादिर आ गया है। माँ दरवाजा खोल दे, तेरा लख्ते जिगर अब्दुल कादिर आया है। दरवाजे पे दस्तक देते रहे। कुछ देर के बाद देखा कि नाली से घर से पानी निकल रहा है। अब्दुल कादिर के दिल को ठंडक हासिल हुई। इसका मतलब माँ जिंदा है, नमाज के लिए वुजू कर रही होगी, तभी ना पानी नाली में आ रहा है। दिल में ठंडक ठंडी सांस ली, फिर आवाज लगाई माँ माँ। अंदर से आवाज आ रही है। आप आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पे आई। अब मैं कहता हूँ लोगों, यही तो दिल में प्यार होता है। अगर बेटा परदेश चला जाए ना, और उसके आने की इत्तला माँ को मिले, अगर रात का वक्त हो जाए, तो पूरी रात माँ की आंखों में नींद नहीं आएगी। न जाने मेरा बेटा कब आए। दरवाजे पे दस्तक दे तो मेरे बेटे को दरवाजे पे खड़ा होना ना पड़े, आवाज लगे तो माँ तैयार रहती है। लोगों, सारी दुनिया के रिश्ते मतलब से खाली नहीं है, लेकिन ये माँ बाप का वो अछूता रिश्ता है। अब्दुल कादिर दरवाजे पे है, अंदर आवाज दे रहे हैं माँ दरवाजा खोल दो। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अगर परदेश से आप आए हो, आपकी माँ दरवाजा खोलेगी। अगर परदेश से मैं चला जाऊँ, तो मेरी माँ दरवाजा खोलेगी। मौलाना तारीफ चले जाए, इनकी माँ दरवाजा खोलेगी। लेकिन ये माँ की बेकरारी। लेकिन अब्दुल कादिर गए हैं, आवाज लगाते हैं माँ दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आती है, बेटे अब्दुल कादिर, हमने तुम्हें दीन के इल्म के लिए भेजा था, हुजूर की शरीयत सीखने के लिए भेजा था, तुम आलिम बनने के लिए गए थे। वो बेटे अब्दुल कादिर, क्या आलिम बन के आए हो? अभी दरवाजा नहीं खुला। इधर से जवाब दिया जा रहा है, अम्मी अभी आलिम तो नहीं हुआ, अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है।
फिर आए किस लिए हो? अर्ज किया माँ दिल नहीं माना, दिल बेकरार था, तेरी यादों ने तड़पा दिया, तेरी यादों ने कर चैन नहीं लेने दिया, तेरी मोहनी सूरत निगाहों में गर्दिश करती रही। तो मैंने सोचा आका ने इरशाद फरमाया है ना, जो माँ बाप का प्यार से चेहरा देखता है अल्लाह हज मकबूल का सवाब देता है। तो मैं चाहता था माँ तालीम भी हासिल होती रहे और माँ के चेहरे को देख लूंगा ताकि हज का भी सवाब मिल जाएगा। तब मुस्तफ़ा जाने रहमत की चहीती बेटी हजरत फातिमा मुस्तफ़ा जाने रहमत की चहीती बेटी अंदर से जवाब देती है, ओ मेरे बेटे अब्दुल कादिर सुनो, तुम जब आलिम नहीं बने हो तो आए क्यों हो? जिन पैरों से आए हो ना उन्हीं कदमों से वापस चले जाओ, मदर से वापस चले जाओ। कहाँ अम्बी जान क्या कर रही हो? अपना चेहरा दिखाओ ना, आप दरवाजा ना खोलो मगर चरोखों से चेहरा दिखा दो। अब्दुल कादिर चेहरा देख के वापस हो जाएगा, अब्दुल कादिर चेहरा देख लेगा चला जाएगा। लेकिन अम्मी ने कहा था, ओ मेरे लाल अब्दुल कादिर जिन कदमों से आए हो ना उन्हीं कदमों से मदर से चले जाओ। अब्दुल कादिर ने कहा था, ए अम्बी जान देखो ना तुम्हारे बेटों के पैरों में छाले पड़ गए हैं, पैदल चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं, तेरे बेटे के पैर से अब पानी नहीं खून निकल रहा है, चलने की ताब नहीं है माँ, 2-4 दिन रुकूंगा चला जाऊंगा, दरवाजा खोल दे अंदर आने की इजाजत दे दे, अपना तू रुखे अनवर की जियारत मुझे करा दे, दिल चाहता है मैं तेरे पाकीज़ा चेहरे का दीदार कर लूं। तब फौरन अंदर से आवाज आई है, ओ मेरे लाल अब मेरी तेरी मुलाकात कल मैदान महशर में लाला मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में होगी, उस वक्त में नाना जान की बारगाह में होगी। और लेकिन मेरे लाल दरवाजा इसलिए नहीं खोला जा रहा है, अगर तू मुझे देखेगा और मैं तुझे देखूंगी, तू मुझे देखेगा और मैं तुझे देखूंगी, तो कहीं ऐसा ना हो मेरे देखने की वजह से तेरी तालीम में कोई फर्क पड़े। मेरे लाल मुझे ये सदमा तो उठाना गवारा है, लेकिन तेरी तालीम पर कोई फर्क आ जाए ये तेरी माँ को हरगिज गवारा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मत गौसे आज़म, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर। बहुत अच्छा लाजवाब मेरे भाई, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। कद्र करो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जिस गौस की बात करने आए हैं, आप जिस गौस की बातें सुनने आए हैं, उस गौस को ये मकाम आसानी से नहीं मिला। आपने जंगलों में रहकर पेड़ों के पत्ते खा खा कर, पेड़ों की छालें खा खा कर आपने इल्म हासिल किया। इल्म हासिल करके आप जंगलों में कई कई साल तक आप मजजूबियत की कैफियत में आप रहे। कभी होश आता, कभी बेहोशी में आप पर अजीब सी कैफियत तारी रहती। एक ज़माना ऐसा भी बड़े पीर पे गुजरा। आप फरमाते हैं मैं जंगलों में था, मदाइन के जंगलों में मेरा सफ़र था। मैं उस सफ़र में, मैं उन जंगलों में तकरीबन 20 या 25 साल तक मदाइन के जंगलों में मैं गर्दिश करता रहा, टहलता रहा, टहलता रहा। और उन्हीं पत्थरों में भूख लगती जंगलों में तो मैं पेड़ों के पत्ते खा के भूख मिटाता, पेड़ों की छालें खा के भूख मिटाता। अगर कहीं कोई दरिया में थोड़ा बहुत पानी होता उसे पीकर प्यास मिटाता और अपनी दुनिया में मस्त होकर अल्लाहू अल्लाहू की ज़रब लगाए रहता। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं फिर अल्लाह ने अब्दुल कादिर को वो मकाम अता फरमाया। एक दिन अब्दुल कादिर फरमाते हैं मैं जंगल के बीचों बीच में था और मैं अपनी मस्ती में अपने मौला को पुकार रहा था, आवाज़ लगा रहा था अल्लाहू 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 की ज़रब लगा रहा था। अब्दुल कादिर कहते हैं मेरी आवाज़ सुनते हुए तमाम जंगल के चरिंदों परिंदों दरिंद आ गए और आने के बाद में मुझे बीच में ले लिया। जहाँ जानिब से तमाम जानवर हैं मैं बीच में हूँ और मैं अपनी मस्ती में पुकार रहा हूँ अल्लाह 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 की आवाज़ें लगा रहा हूँ। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं जो मेरे करीब में जंगल के जानवर बैठे हैं, जब मैं अपनी मस्ती में हुआ और मैंने अपने रब को याद किया, अल्लाह अल्लाह की ज़रब लगाई है। बड़े पीर कहते हैं इधर मैं अल्लाह अल्लाह बोल रहा था तो मेरी आवाज़ के साथ बैठने वाले जानवर भी अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगा रहे थे। मैं आप
आपसे कहता हूँ ए लोगों, ये मकाम जब मिलता है जब बंदा अपने आप को फना कर देता है, अपनी हस्ती मिटा देता है, तब जाकर के ये मनसब खुदा देता है। और उस मनसब का आलम ये है, खुद बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमाल का करदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राई का दाना। तो मैं आपसे कहता हूँ, जब अब्दुल कादिर की निगाह का आलम यह है कि बगदाद में रहकर अपने मदारे नूर में लेटकर अब्दुल कादिर पूरी दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान को, हर चप्पे को, हर शहर को अब्दुल कादिर देख रहे हैं, तो जब अब्दुल कादिर की निगाह का आलम यह है तो मदीने वाले मुस्तफा की निगाह का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हुजूर के गुलाम हो तो हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो, हुजूर का प्यार, हुजूर की इश्क, हुजूर की मोहब्बत अपने सीनों में रखकर उसी के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारो। ऐसा नहीं है आप जलसे कर रहे हैं, आप जलसा कीजिए, साल के 365 दिन आप जलसा करें, लेकिन जलसे से कुछ रिजल्ट न निकले तो मैं समझता हूँ लोगों, ये आपके सिर्फ मज़े की बातें हैं, आपने मज़ा ले लिया। लेकिन लोगों, ये जलसा मज़े की खातिर नहीं होता है, ये अपने आप को संवारने के लिए जलसे किए जाते हैं। हुजूर की महफिलें अपने आप को सुधारने के लिए की जाती हैं, ताकि प्यारे अल्लाह के प्यारों का ज़िक्र हो, उनकी ज़िक्र की बरकतें हमें हासिल हो, हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आ जाए। लोगों, जब भी ज़िक्र में जाने का मौका मैसर आए तो मज़े की खातिर नहीं, इसलिए बैठो, हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी महफिल हो, कल हमें मौत आ जाए या दोबारा हमें महफिलों में बैठने का मौका मिले या ना मिले। हर अच्छे काम को आखिरी काम समझो, हर महफिल को आखिरी महफिल समझकर शरीक हो सकता है ज़िंदगी में फिर ऐसी महफिल में बैठना नसीब हो या ना हो। इस नीयत के साथ आप बैठें, खुलूस के साथ, और ये तसव्वुर रहे, ये दिल में दहलो दिल में ये बात घर कर जाए, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत को मनाने के लिए जलसे में हाजिर आए हैं। अगर निगाहे नबुव्वत मुस्तफ़ा जाने रहमत की उठी, करम की बरखा बरसी, तो इंशाअल्लाह हमारे बेड़े पार हो जाएंगे। हमारे नामे अमाल में कुछ नहीं है, सब सियाही सियाही है। सारी हमारी तमाम तर इबारतें इस लायक नहीं है कि हम रब के हुजूर उन्हें पेश कर सकें। हाँ, हमें नाज है तो सिर्फ मदीने वाले मुस्तफ़ा की पाकीदा ज़ात पे नाज है, हम मदीने वाले आका पे नाज करते हैं। अगर मदीने से करम की हवाएं चली, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने करम के छींटे डाल दिए, आका ने निगाहें लुत्फ उठा दी, तो यकीन जानो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखना मुसलमानों, ये तब होगा जब आप अपने महबूब की मर्जी को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। आपका महबूब क्या चाहता है, आप उसको अपनी जिंदगी में उतार लें। और जब आप अपने महबूब की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, उनके तमाम तर तरीक़ों को अपने तरीक़े में शामिल करके जिंदगी जिएंगे, और उस तर्ज पर जिंदगी जीकर जब आप दुनिया छोड़ने वाले हो, बिस्तरे मर्ग पर लेटे हो, सांसें चल रही हो, तमाम अहबाब जमा हो और दुनिया छोड़ने का वक्त हो, उस वक्त में किसी और की ज़बान में नहीं, अपने इमाम अहले सुन्नत की ज़बान में ये बोलते हुए दुनिया छोड़कर दुनिया से चले जाओ। विर्द ज़बान है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सारे लोग कलमे तैयबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व तूब इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, 10 मिनट और